हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम में। दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो सीरीज है फाइनेंशियल फंक्शन को लेके, हमारा जो अगला फंक्शन है डॉलर डीई और डॉलर एफआर के बारे में है। ये दो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फार्मूला हैं एमएस एक्सेल के लिए कि डॉलर डीई और डॉलर एफआर क्या करते हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में हमने पूरा सेटअप यहाँ पे तैयार कर लिया है। ये सेटअप आप भी अपने एक्सेल सीट में तैयार कर लें। और ये डॉलर डेसिमल और डॉलर फ्रैक्शन फंक्शन यूज करने से पहले हम आपको इसके बारे में थोड़ी सी ओवरव्यू बताना चाहेंगे कि जो डॉलर डीई और डॉलर एफआर फंक्शन है ये क्या होता है और इसकी ज़रूरत हमको कहाँ पड़ती है, इसको एमएस एक्सेल में इतना इम्पोर्टेंट क्यों दिया गया है, इसका क्या महत्व है। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं रहती है। भले ही फंक्शन यूज करना तो जान लेते हैं, लेकिन यही नहीं जानते हैं कि इसको हम रियल लाइफ में यूज कहाँ करेंगे, इसकी ज़रूरत हमको कहाँ पड़ेगी। ठीक है, लोगों को लगता है कि नहीं ये फंक्शन किसी काम का नहीं है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर आप इसकी उपयोगिता को समझेंगे तो आप बहुत आगे तक इसमें काम कर सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा, आपको नई चीज़ सीखने को मिलेगी जो पूरे यूट्यूब में आपको कहीं नहीं मिली होगी सीखने के लिए। तो चलिए पहले इसके हम ओवरव्यू में चलते हैं। तो देखिए, इसका ओवरव्यू क्या है कि हम आसान शब्दों में आपको बताएं, सबसे सरल भाषा में, कि जो डॉलर डीई का मतलब है कि डॉलर डेसिमल है ना, जो भिन्न संख्या होती है, भिन्न संख्या को दशमलव में बदलने का काम करता है। मतलब कन्वर्ट फ्रैक्शनल डॉलर टू डेसिमल। जो भिन्न की संख्या होती है, फ्रैक्शन, जिसे पी बटे क्यू के रूप में लिखा जाता है, या बटे के रूप में, या अपॉन के रूप में, इंग्लिश में अगर अपॉन कहें, हिंदी में अगर बटा कहें, उस रूप में जो संख्या होती है उसको अगर दशमलव के रूप में बदलना होता है तो हम इस फंक्शन का यूज करते हैं। अब आप कहेंगे कि ये चीज़ तो हम वैसे भी आसानी से कर सकते हैं। बेशक आप कर सकते हैं, लेकिन अगर एक दो संख्या हो तो उसके लिए आप कर सकते हैं, लेकिन जहां आपके पास 200-300 ऐसे नंबर हों तो उनको फिर आप मैनुअली तरीके से करेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए आपको आपकी सहूलियत के लिए एक्सेल ने ये एक फंक्शन बनाया है। अब देखिए, इसमें प्रॉब्लम किस तरह से आती है। जैसे हमारे पास ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है, इस प्रॉब्लम का सलूशन इस डॉलर डीई फंक्शन में है। देखिए, प्रॉब्लम क्या है कि एक बॉन्ड है, एक जिसका मूल्य है 100 होल 1/8 है ना, जिसको हिंदी में पढ़ेंगे 100 सही 1/8 डॉलर है, और आपको इसे दशमलव में बदलना है। अब बदलिए, आप इसको दशमलव में कैसे बदलेंगे। तो जब आप इसमें डॉलर डीई फार्मूला लगाएंगे तो कुछ इस तरह से लगाएंगे। ठीक है, देखिए, इक्वल टू डॉलर डीई, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे 100.125, फिर कामा, फिर 8। अब आपको थोड़ा सा यहाँ जो फार्मूला में ये जो आर्गूमेंट लिखा है, हमको पता है कि ये चीज़ आपको समझने में दिक्कत हुई होगी कि जो पॉइंट के बाद 125 है ये कहाँ से आ गया। 8 तो चलो हमको समझ में आ रहा है, डिनोमिनेटर है, लेकिन 125 ये कहाँ से आ गया है, इसको हम आपको जब एक्सेल में यूज करेंगे तो बताएंगे। तो दोस्तों, इसका जो रिज़ल्ट आएगा ना, ये जो अभी फ्रैक्शन के फॉर्मेट में आपका ये नंबर है, इसको जब हम एक्सेल में कन्वर्ट करेंगे डेसिमल फॉर्मेट में, तो इसका जो रिज़ल्ट है वो ये आएगा 100.125, ये इसका रिज़ल्ट आएगा। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए कि अगर हमारे पास कोई डेसिमल में नंबर है ना, जैसे डेसिमल में नंबर है तो उसको अगर फ्रैक्शन में बदलना हो तो उसकी ज़रूरत हमको यहाँ पड़ती है। देखिए, इसकी में ये प्रॉब्लम है कि इसका जो सलूशन था इसको इसमें प्रॉब्लम बता दिया। ठीक है, अब यहाँ अगर ये प्रॉब्लम है कि एक बॉन्ड का मूल्य 100.125 डॉलर है और आपको इसे अंशात्मक रूप में बदलना है, यानी फ्रैक्शनल फॉर्मेट में बदलना है, तो इसका आंसर क्या आएगा। अंश के रूप में आपको 1/8 लेना है, जो इसमें यहाँ पे था। ठीक है, तो अब इसका देखिए समाधान अगर जब हम करते हैं डॉलर एफआर फंक्शन लगा करके, तो इसमें सेम आर्गूमेंट पास होगा, लेकिन इसका रिजल्ट कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, देखिए, अब ये तो हमारे पास प्रॉब्लम हो गई कि इस तरह के प्रॉब्लम के सलूशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, डॉलर डीई और डॉलर एफआर, और इनका जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होगा दोस्तों, तो वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, अभी ये जो हमारे पास ये तो मैथ का फार्मूला है, इस तरह से हम लिख सकते हैं, लेकिन एक्सेल में इस फॉर्मेट में लिखने का कोई ऑप्शन नहीं है।
ठीक है। तो एक्सेल में इन फॉर्मेट को हम किस तरह से लिखेंगे अभी हम वो भी देखने वाले हैं, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा इसका यूज जान लेते हैं और भी अच्छे तरीके से यूज कि वास्तविक जीवन में जो $DE और $FR फंक्शन है इनका यूज कहाँ कहाँ होता है। तो देखिए सबसे पहला यूज इसने बताया है कि बॉन्ड मार्केट में उपयोग होता है। बॉन्ड मार्केट क्या होता है कि जैसे हम बॉन्ड खरीदते हैं ना, फिर उसकी मैच्योरिटी होती है, फिर हमको उसमें इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो जैसे जो निवेशक और वित्तीय पेशेवर अक्सर बॉन्ड की कीमतों को अंशों में कोट करते हैं, जैसे कि 99 होल 3/4 $। अब इन्हें दशमलव में बदलने के लिए $DE का उपयोग किया जाता है ताकि गणनाएं आसान हो सके, ठीक है। रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी की कीमतें कभी कभी अंशों में होती हैं, ठीक है, जैसे ये 2,50,000 होल 1/2। इस मूल्य को दशमलव में बदलने के लिए $DR का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और संचित ब्याज यानी एक्यूड इंटरेस्ट को बॉन्ड की अंशात्मक कीमतों का उपयोग करके संचयित ब्याज की गणना की जाती है। $FR का उपयोग अंशात्मक कीमतों को समझने और रिपोर्ट करने में किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद फिर वित्तीय रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में इसका यूज होता है कि वित्तीय रिपोर्टिंग के समय अंशात्मक और दशमलव मतलब फ्रैक्शनल और डेसिमल मूल्यों के बीच बदलने की आवश्यकता हो सकती है, ठीक है। तो इतने जगह पे इन फार्मूलों का यूज होता है, ठीक है। इन दोनों फार्मूलों का सही उपयोग आपको वित्तीय डेटा को अधिक सटीक और स्पष्ट तरीके से प्रबंधित करने में मदद करता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो रियल लाइफ में यूज होता है वो ये होता है, ठीक है। अब चलिए, अब इनका यूज तो हम जान गए हैं, अब इनको हम अपने एक्सेल सीट में प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये एक एक्सेल सीट है, ठीक। अब ये जो डेटा है हमारे पास, देखिए ये हमने यहाँ पे, अब देखिए ये हमारे पास डेटा है, ठीक है। अब ये एक इमेज है चूँकि, ठीक है। अब इस इमेज को ये जैसे सेम टू सेम लिखा है इस फॉर्मेट में हम अपने एक्सेल में नहीं लिख सकते हैं। तो मान लीजिए अगर इस तरह से हमको लिखने की ज़रूरत हुई तो हम कैसे लिखते हैं, तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं। पहले लिखते हैं 100, फिर एक बार स्पेस देंगे, फिर लिखेंगे 1, फिर अपॉन 8 और इंटर बटन प्रेस कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से इसको हम लिखते हैं, ये जो 2 होल 3/5 है तो इसको 2 स्पेस 3/5 ऐसे लिखेंगे। इसके बाद इसको लिखेंगे हम 1 होल 6/8 ऐसे लिखेंगे। और फिर हमारा ये जो लास्ट है कि 3 होल 5/16, ठीक है। इस तरह से हम इसको अपने एक्सेल के सीट में लिखते हैं। MS वर्ड में तो आप इसको लिख सकते हैं मैथमेटिकल फार्मूला का यूज करके, लेकिन MS एक्सेल में आपको इस तरह से लिखने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, अब मान लीजिए कि अब यहाँ पे आपको इस फ्रैक्शन वैल्यू को, ये फ्रैक्शन में है ना, भिन्न के फॉर्मेट में है। अब इस भिन्न के फॉर्मेट में जो वैल्यू है उसको आपको डेसिमल में बदलना है। तो अब देखिए, इसके लिए हमको सबसे पहले तो फ्रैक्शन डॉलर लिखना पड़ेगा और फ्रैक्शन लिखना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले इसमें पहचानेंगे कि फ्रैक्शन डॉलर क्या होता है और फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो पहला अंक यहाँ पे लिखा हुआ है 100, ये देखिए 100 लिखा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 100। थोड़ी हम इसकी फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ से बोल्ड कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। ये देखिए, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 100, फिर पॉइंट माने डॉट लगाएंगे, फिर लिखेंगे 1, ठीक है। इतना लिखने के बाद अब फ्रैक्शन वाले पार्ट में हम क्या लिख देंगे 8 लिख देंगे, ठीक है। तो इसका फ्रैक्शन हमको मिल गया 8। इसी तरह से जो हमारे पास ये नंबर है 2 होल 3/5 का, तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे 2.3। इसका फ्रैक्शन कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है। इसी तरह से इसका जो है तो हम लिखेंगे 1.6 और फ्रैक्शन इसका कितना आ जाएगा, इसका फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, इसका फ्रैक्शन भी आ जाएगा 8, ठीक है। अब देखिए हो गया, ये जो है ये 3 होल 5/16
समझने के लिए आप हम तीनों के यूज करते हैं, आप अपने हिसाब से यूज करते जाइएगा। हमारा उद्देश्य है कि आपको समझाने के लिए। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लगाते हैं क्या, ये जो फ्रैक्शन वैल्यू है, फ्रैक्शन वैल्यू को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं। देखिएगा, तो यहाँ पे हम लगाएंगे बराबर का निशान, फिर लिखेंगे $DE। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले पूछ रहा है, देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन डॉलर हमारे पास क्या है, ये है, कॉमा लगाएंगे, फिर लगाएंगे क्या पूछ रहा है, फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन इसके क्या है, 8 है। इतना करने के बाद ब्रैकेट क्लोज और इंटर बटन प्रेस कर देंगे। ये देखिए आपके पास रिजल्ट क्या आया, 100.125, 1 सेकेंड में आ गया। अब जो आप MS वर्ड में भी आप देख रहे थे कि इसका रिजल्ट कितना आएगा, ये देखिए इसका रिजल्ट आया 100.125, यहाँ पे आ गया है सेम चीज़। ठीक है, अब इसी तरह से इसको हम यहाँ नीचे तक ड्रैग कर देते हैं। ये देखिए, तो हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया है वापस। ठीक है, तो ये हमारे पास जो वैल्यू थी ये किस में थी, फ्रैक्शन में थी, मतलब भिन्न के फॉर्मेट में थी। ठीक है, हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया है, डेसिमल के फॉर्मेट में कन्वर्ट किया है। ठीक है, भिन्न के फॉर्मेट में पहले इस तरह से थी, इसको हमने एक्सेल में इस तरह से लिखा जाता है, आप लोग जान लीजिए अगर ना जानते रहे होंगे तो। ठीक है, इसको इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद फिर अब मान लीजिए कि ये हमारे पास जो डेसिमल वैल्यू आई है, हम इसको फिर से किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसी वैल्यू को ले लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे हमने लिया 100, इसकी भी फॉन्ट साइज हमको थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी, तो थोड़ी हम इसकी फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं दोस्तों, ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखे। अब यहाँ पे हम ये वैल्यू लिख लेते हैं 100.125, फिर है 2.6, फिर है 1.75। ठीक है, फ्रैक्शन यही चीज़ हम उठाएंगे फ्रैक्शन में 858। ठीक है, अब यहाँ पे हम निकालेंगे इसका फ्रैक्शन, तो इक्वल टू लगाएंगे $FR का फंक्शन यहाँ पे, और फिर से ये पूछ रहा है डेसिमल डॉलर, तो डेसिमल डॉलर हमारे पास ये है, कामा, फ्रैक्शन ये है, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। अब देखिए ये हमारे पास कितना रिजल्ट आया, जितना पहले फ्रैक्शन डॉलर में था उतना रिजल्ट यहाँ आया है या नहीं आया है, आ गया ना। अब इसको आप नीचे तक पकड़ के ऐसे ड्रैग कर दीजिए, ये देखिए सेम टू सेम रिजल्ट आ गया है हमारे पास। ठीक है, जितना इसमें था उतना इसमें था। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रिजल्ट इसका ये सेम टू सेम रिजल्ट आ गया है, 100.1, 2.3 और 1.6। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको हम डेसिमल को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को डेसिमल में। ठीक है, हालांकि ये काम जो आप लोग यहाँ पे करेंगे फंक्शन के थ्रू, तो ये चीज़ यहाँ नंबर ग्रुप में यहाँ पे भी दिया है फ्रैक्शन के रूप में, इसको भी आप यहाँ से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको एक छोटी सी दिक्कत का सामना क्या करना पड़ेगा, देखिए जैसे यहाँ पे 100.1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इसका फ्रैक्शन 100 आ रहा है। यहाँ पे अगर हम जाते हैं यहाँ पे, और इसका फ्रैक्शन देखिए उसी तरह से लिखा है जिस तरह से यहाँ आ रहा है। देखिए यहाँ पे ये जो नंबर है इसको अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, देखिए 100.125, फिर है 2.6, फिर है 1.75। ठीक है, इसको अगर हम यहाँ से सेलेक्ट करके थोड़ी सी साइज बढ़ा दें, थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, आपको अच्छे समझ में आए। ये देखिए, और ये नंबर को अगर हम अभी डायरेक्ट करना चाहें तो यहाँ से हम जा कर के और यहाँ फ्रैक्शन में जब आप चेंज करेंगे तो भी इसका परिणाम कितना आया, देखिए इसी के बराबर आया है। ये देखिए इसी के बराबर आया है, सेम टू सेम। ये यहाँ पे आया, इसी के बराबर सेम टू सेम रिजल्ट आया है। लेकिन अब आप लोग सोचते होंगे जब इतना हमको आसानी से यहाँ पे मिल जाता है तो इतना तामझाम करने की क्या ज़रूरत है। दोस्तों इसकी ज़रूरत हमको इसलिए नहीं है
ठीक है, कि यहाँ पे दिया है तो ये डबल क्यों दिया है, ऐसा नहीं है। जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी अलग अलग चीज़ दी है तो उसका एक महत्व है। महत्व देखिए क्या है कि जैसे यहाँ पे अगर आपने एक बार में कन्वर्ट किया तो मैनुअली तरीके से आपने इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। पर मान लीजिए कि आपके पास इसी तरह से 100-200 डेटा हैं, ठीक है, और उन सब को लिखने के बाद अब बाद में पता चला कि हमको फ्रैक्शन इनमें थोड़ा थोड़ा बदलाव करना है, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा बदलाव जब आप करेंगे तो आपको फिर से यहाँ पे मैनुअली टाइप करना पड़ेगा। और अगर यहाँ पे इस तरह से फंक्शन लगा के किए हैं तो यहाँ पे आप कुछ नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे जो भी बदलाव करेंगे, जैसे मान लीजिए हमको 7 लिखना है, जैसे ही 7 लिखेंगे तो इधर इसका जो डेसिमल है ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। ये देखिए ऑटोमेटिक चेंज हुआ, ठीक है। अब अगर 5 करेंगे ऑटोमेटिक इधर से चेंज हो गया, लेकिन यहाँ का जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसको हमने मैनुअली तरीके से किया है और इसको हमने फंक्शन लगा के किया है। तो यही अंतर है होता है दोस्तों। बाकी आप करने के लिए यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। और कैसा लगा ये डेसिमल का, डॉलर डेसिमल और डॉलर फ्रैक्शन का ये वीडियो, आप हमको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और इसमें आपने क्या नया सीखा है वो भी हमें कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों वीडियो सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा, आप साथ में प्रैक्टिकल भी करिए तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और हम MS एक्सेल की पूरी सीरीज बना रहे हैं। फाइनेंशियल ग्रुप के जितने भी फार्मूले हैं हम सभी को एक सीक्वेंस में लेके चल रहे हैं। अगर इससे पहले के ये जितने भी फार्मूले हैं आप नहीं देखे हैं इनके वीडियो, तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा कर के और देख सकते हैं, या कि हमारे चैनल यूट्यूब जिसका नाम है ऑफिस नो प्रॉब्लम, वहाँ के प्लेलिस्ट में जा कर के भी और देख सकते हैं, आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी। दोस्तों ये फाइनेंशियल फंक्शन थोड़ा सा लंबा है, इनको ख़त्म करने के बाद इसके बाद फिर हम लॉजिकल में चलेंगे। दोस्तों हमारा उद्देश्य है आपको MS एक्सेल, MS वर्ड और MS ऑफिस के जितने भी एप्लीकेशन सभी में आपको मास्टर बनाना। तो इसलिए दोस्तों हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और नई नई चीज़ें सीखते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।